देखो जब हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो इसके और क्वेश्चंस मैं आपसे कराऊंगा, वरना आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के न्यूमेरिकल्स, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स। मैंने आप लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ये बता दिया था, तो जरा जल्दी से मुझे कोई पहले ये डिफाइन कर ले दैट व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? बता दो भाई जल्दी से कि एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं बेटा। हाँ मलाइका बोलो बेटे। एम्पेरिकल फॉर्मूला वो होता है जो एक्चुअल नंबर एटम्स के रिप्रेजेंट नहीं करता मॉलिक्यूल के अंदर। तो क्या करता है? पूछा जाए सर मुजीब कौन है? सर मुजीब वो हैं जो गाड़ियां सही नहीं करते, यानी कि मैकेनिक नहीं है। तो भाई सर मुजीब हैं कौन ये बताना था। चलो मैं बताता हूँ। empirical formula is the formula which shows the simplest ratio. It shows the simplest ratio of the number of atoms present in a molecule. किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर जो सिंपलेस्ट रेशो होता है नंबर ऑफ एटम्स का, उसे कहा जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। बात यहां तक क्लियर होती है सबको? तो भैया एम्पेरिकल फार्मूला के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, हम जरा उन न्यूमेरिकल्स के बारे में देख लेते हैं कि उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखते जाओ, मेरे साथ साथ लिखना, क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा मैं, क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाओ। स्टार्ट करूं? अच्छा मुझे इसको बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले एक लम्हे पहले मुझे एक बात बता दीजिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई ऐसा मसला जो डिस्कस करना हो? नो सर। चलो सही, आगे चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की हेडिंग डाल दीजिएगा। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला, अच्छा मैं करवाऊंगा कुछ इस तरीके से कि हम एक सवाल जब करेंगे ना, पहला सवाल, यानी कि आप किसी भी सीक्वेंस का, यानी कि मास मास रिलेशनशिप्स के अंदर भी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें समझा दी थी, मास वॉल्यूम में भी पूरी समझा दी, फिर वॉल्यूम वॉल्यूम के भी पहले में समझा दी। लिमिटिंग रिएक्टेंट आया तो उसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको पॉइंट्स लिखवा दिए थे, जो हमने पॉइंट्स बनाए थे वो पॉइंट्स लिखवा दिए थे। इसी तरह से एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो पहला क्वेश्चन होगा इसमें मैं आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगा। बात समझ रहे हैं सारे? स्टार्ट करते हैं, लिखिए पहला क्वेश्चन। 1.367 grams, 1.367 grams of an organic compound, 1.367 grams of an organic compound on containing carbon, comma, hydrogen, carbon, comma, hydrogen and oxygen was combusted by air, was combusted by air to give the 3.02 grams, to give the 3.02
0.02 grams। मैंने अभी देखा मैसेज बेटे आपका, दर्शना हैदर, नहीं हो पाया क्वेश्चन। चलो उस पर हम बात करेंगे, हम जब चैप्टर एंड होने लगेगा पास पेपर्स के साथ साथ मैं सॉल्व करवाऊंगा। सही है। अगर ये मैं थोड़ा पहले देख लेता तो हम शायद लिमिटिंग रिएक्टेंट पे बात कर लेते। मैंने अभी देखा माजरत आपका मैसेज। क्या कहा मैंने? टू गिव 3.002 grams carbon dioxide and 1 point and 1 point and 1.640 grams and 1.640 grams H2O. Full stop. Determine the empirical formula. Determine the empirical formula. सब साथ साथ चल रहे हैं मेरे या नहीं? हाँ भाई ताहा, साथ साथ चल रहे हो? यस सर। अच्छा, और अनम फातिमा आप साथ साथ चल रही हैं भाई? जी सर। मलाइका? आवाज ही नहीं आई, आपने कुछ बोला था मुझे आवाज नहीं आई मलाइका। खैर साथ साथ चलते रहो भाई सारे। क्वेश्चन इख्तिताम पजीर हुआ। अब सबसे पहले जरा इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, इसमें नाम लिखो मास ऑफ एलिमेंट। हेडिंग मतलब पॉइंट की जो हेडिंग है, पहले हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे फिर उसके बाद स्टेप्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मास ऑफ एलिमेंट। स्टार्ट करो पॉइंट। यस सर। लिखिए, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का मास मालूम करने के लिए, किसी भी एलिमेंट का मास मालूम करने के लिए उसके उसके 1 मोल को, उसके 1 मोल को डिवाइड करो, उसके 1 मोल को डिवाइड करो उस कंपाउंड के। देखो बेटा एक बात जरा मैं मेरी बहुत गौर से सुनो, जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं ये लफ्ज ब लफ्ज वैसे ही लिख रहे हैं ना आप लोग सारे जैसे मैं कह रहा हूं। आगे पीछे नहीं करना कि इसका उसका लिख लिया, उसका इसका लिख लिया, ये सब नहीं करना, क्योंकि इससे फिर आप बाद में गलती कर जाएंगे। जरा बराहे करम इस चीज का ख्याल रखिएगा। क्या कहा मैंने? किसी भी चीज के मास को मालूम करने के लिए उसके 1 मोल को डिवाइड करें उस कंपाउंड के, उस कंपाउंड के 1 मोल से, उस कंपाउंड के 1 मोल से जिसमें वो, जिसमें वो प्रेजेंट है, जिसमें वो प्रेजेंट है, और मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई कर दें
उसी कंपाउंड के और मल्टीप्लाई कर दें उसी कंपाउंड के मास से, और मल्टीप्लाई कर दें उसी कंपाउंड के मास से, फुल स्टॉप। ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट नहीं करते, ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट नहीं करते, फुल स्टॉप। हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करते वक्त हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करते वक्त हाइड्रोजन के 2 मोल्स लें। बात समझ गया भाई? बात यहां तक सबको क्लियर हो गई? Yes, पॉइंट sir. हो गया? अच्छा, अब जरा मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसे रब कर रहा हूं। जरा सवाल का मैं अपने लिए, क्योंकि जाती तौर पे आपको भी अपने लिए जरूरत पड़नी चाहिए लाजमी तौर पर, मैं जरा अपने लिए एक छोटा सा फॉर्म ऑफ डेटा बना रहा हूं। जो मुझे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है उसका मास कितना है बताओ जरा। 1 पॉइंट कितना गिवन है? आवाज नहीं आई मुझे। 1.67। 1.367। मैं कंफर्म भी कर लूं इसको यार, क्योंकि मुझे आप लोगों में से जिसने बोला था आवाज नहीं आई थी। सही, चलो 1.367 हो गया। आगे चलते हैं। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से सवाल को जरा समझना है। कहा गया है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जला दिया गया। अब जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब जलता है ना, पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो जलता जरूर है। बात समझे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो जलता जरूर है। अब जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला दिया गया तो जला देने की सूरत में 2 चीजें बनी है। हमें पता है किसी भी चीज को जलाने के लिए लाजमी बात है ऑक्सीजन की मौजूदगी लाजिम है। कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी के जल ही नहीं सकती। तो इसको हमने जला दिया और जलाने की सूरत में हमारे पास 2 चीजें बनी, एक बना कार्बन डाइऑक्साइड और एक बना वाटर। ऐसी है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का मास बता दीजिए जरा मुझे कितना है? 3.02। 3.02 ग्राम्स। वाटर का मास कितना था इमाद? 1.604। 1.640। चलो 1.640 ग्राम्स। अब ये मैंने एक शॉर्ट हैंड डाटा अपने लिए क्रिएट कर लिया जो मुझे चाहिए था। आओ सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिखा उस स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 1 है, क्या करना है? मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ क्या मालूम करना है बेटा? एलिमेंट। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस सवाल में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला के सवाल में अक्सर आपको बता दिया जाता है कि आपको किन 3 एलिमेंट्स के लिए काम करना है। सवाल में आपने देखा कंपाउंड के बारे में लिखा हुआ कि कंपाउंड फॉर्म हुआ है 3 एलिमेंट से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसी है या नहीं है सवाल में? जी। तो कंपाउंड के बारे में पहले ही सवाल में बता दिया कि भैया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, तो हमें डैम श्योर हो गया कि हमें तीनों के लिए काम करना है। लेकिन हमें अभी सर ने जो पॉइंट लिखवाया मास ऑफ एलिमेंट के लिए, हमें उसके हिसाब से काम करना है। आपने सबसे पहले एक मेन हेडिंग डाली मास ऑफ एलिमेंट। हमें पता है कोई 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन का तो मास कैलकुलेट करते नहीं है, तो ऑक्सीजन तो लिस्ट में से हो गया खारिज। अब किन 2 एलिमेंट्स के लिए मास कैलकुलेट करना है बेटा? किन 2 एलिमेंट्स के बारे में बताओ जरा मुझे। एक होगा आपका, कौन से 2 एलिमेंट्स के मास? कार्बन और हाइड्रोजन। दैट्स गुड।
तो हमें सबसे पहले मास मालूम करना है। मास ऑफ एलिमेंट की हेडिंग हमने डाल ली है। अब मास ऑफ एलिमेंट की हेडिंग के अंदर हमने सबसे पहले लिखा भाई मास ऑफ कार्बन मालूम कर रहा हूं मैं। क्या मालूम कर रहा हूं मेरे बेटे? मास ऑफ कार्बन। फॉर्मूला क्या था? किसी भी एलिमेंट, मैं कार्बन पूरा नहीं लिखता, मैं सी लिख देता हूं। किसी भी एलिमेंट का मास मालूम करने के लिए, किसी भी एलिमेंट का मास मालूम करने के लिए उसके 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, किसी भी एलिमेंट का मास मालूम करने के लिए उसके 1 मोल को डिवाइड करा दो। क्या करा दो बेटा? बिल्कुल साथ साथ चलना है। ये माइक बंद करने वाला आज गेम नहीं है। आज साथ साथ चलोगे तो मुझे भी जरा पोटेंशियल रहेगी, मैं भी मजे से समझाऊंगा। क्या करना है? 1 मोल ऑफ कार्बन को क्या कर देना है बेटा? डिवाइड। किससे डिवाइड करना है? डिवाइड किससे डिवाइड? उसके 1 मोल से। किसके 1 मोल से? कार्बन के। नहीं मेरे बेटे, हमने कहा किसी भी एलिमेंट का मास मालूम करने के लिए, जो पॉइंट मैंने लिखवाया ना लफ्ज बा लफ्ज, वो फॉर्मूला है पूरा। किसी भी एलिमेंट का मास मालूम करने के लिए उस एलिमेंट के 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का मास मालूम कर रहा हूं तो 1 मोल ऑफ कार्बन, उस एलिमेंट के 1 मोल को डिवाइड कर दो। किससे? उस कंपाउंड के 1 मोल से जिसमें वो मौजूद है। क्या मैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लूंगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन था। या मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा, इसमें भी कार्बन है। या मैं वाटर लूंगा। कौन से कंपाउंड के मास से करना है? जरा आपका दिमाग क्या कहता है? जल्दी जल्दी मुझे बताओ। अनम, फातिमा, आपका दिमाग क्या कहता है? किससे करना चाहिए डिवाइड? अनम माइक खोलो, आज मुझे आवाज चाहिए सबकी। अनम, फातिमा, ऊपर किसी और का नाम आ गया। अब दर्शना, हैदर, बोलो भाई किससे डिवाइड करेंगे? ऑक्सीजन के मोल। ऑक्सीजन कहां से आ गया मेरे बेटे? सॉरी। मात किससे डिवाइड करेंगे जल्दी बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जो पॉइंट में लिखा हुआ है ना, किसी भी एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करने के लिए उसी एलिमेंट का 1 मोल रखो, डिवाइड करो उस कंपाउंड के मास से, उस कंपाउंड के मास से जिसमें वो मौजूद है। देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जल गया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी बना है। तो अब इसका मास मालूम करना है कि कार्बन कितना है। मौजूदा चीजों के हिसाब से कम किया जाता है। मौजूदा हालात में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स रखेंगे। बात समझ में आती है सबको मेरी या नहीं आती? यस सर। तो आपने रखा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला पढ़ रहा हूं दोबारा से, पॉइंट पढ़ रहा हूं। किसी भी एलिमेंट का मास मालूम करने के लिए उसी के 1 मोल, उसी का 1 मोल लो, डिवाइड कराओ उस कंपाउंड के 1 मोल से, उस कंपाउंड के 1 मोल से जिसमें वो मौजूद हो, जिसमें वो मौजूद हो, और मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई किससे कराना था महाद? ताहा तुम बताओ, मल्टीप्लाई किससे कराना था? ताहा, ताहा पॉइंट पढ़ो बेटा। किससे किससे मल्टीप्लाई कराने बताओ? यार तुम लोग वाकई क्या बच्चे हो। उसी कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के मास से। कार्बन डाइऑक्साइड के मास से। तुम लोग, मुझे लग रहा है तुम लोग का वाकई बेटा अल्लाह मियाँ का बड़ा फजल है आप लोगों पे कि आप लोग मुझसे फिजिकल क्लासेस में नहीं पढ़े। मतलब यहाँ तो मैं खुद ही गुस्सा हो जाता हूँ और सिर्फ स्क्रीन देख रहा हूँ। मतलब मैं बुलवा नहीं सकता ना, मसला ये है, वरना आप सब जवाब देते हैं माशाल्लाह से। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मल्टीप्लाई कराने इसी जो कंपाउंड नीचे रखा है ना उसी के मास से। तो मैंने लिख के दिखा दिया भाई, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बना है सबको? यस सर। तो 1 मोल ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 12 होते हैं भाई। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम होते हैं।
1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता चल रहा है? उसी का एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास ले रहा हूं, बस ग्राम में लिख रहा हूं। ये होते हैं 12 बेटा, लिख लिया 12। ये होते हैं 44, 44 लिख लिया मैंने। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बता दे जरा जल्दी से कोई मुझे, अकल वाला, जिसको अल्लाह ताला ने गोयाई दी हो, बोलने की सलाहियत। 3.02 ग्राम। 3.02 ग्राम। अब जरा कोई अच्छी इस्तात वाला जिसके पास कैलकुलेटर मौजूद हो, कैलकुलेट करके जरा जवाब भी बता दे भाई। ताहा क्या जवाब आ रहा है? मुझे लग रहा है सो गया है। बता दो भाई जवाब क्या आ रहा है इसका? 0.823। 0.823। 0.823। दैट्स गुड। आपने लगा दिया जी। क्यों लगाया जी? क्योंकि कैलकुलेट कर रहे थे मास ऑफ कार्बन, मास कैलकुलेट कर रहे थे। बात यहां तक समझ में आ रही है? मास ऑफ कार्बन निकाल लिया। दूसरा कौन सा एलिमेंट, किस एलिमेंट का मास निकलेगा बता दो मुझे जरा जल्दी से। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकलेगा। मैं ये रब कर दूं, साथ साथ कॉपी डाउन किया है सबने मेरे? यस सर। मास ऑफ कार्बन की जगह अब हम कैलकुलेट करेंगे मेरे बेटों मास ऑफ हाइड्रोजन। आ जाओ। तो मास ऑफ हाइड्रोजन में ऊपर क्या रखते हैं, क्या बताया था पॉइंट में फॉर्मूले के लिए? क्या था हाइड्रोजन का फॉर्मूला, क्या बताया था ऊपर? बता दो भाई। माइक खुला हुआ है, बोल भी नहीं रहे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वन मोल रखेंगे हाइड्रोजन के भी? नहीं सर, 2 मोल रखिए। दैट्स गुड। ये याद रखना भाई, हाइड्रोजन के हमेशा 2 मोल्स रखते हैं, बाकी सबके 1 मोल्स। हाइड्रोजन के कितने? 2 मोल्स। ये किसका माइक खुला हुआ है? 2 मोल्स ऑफ कार्बन। तो अब 2 मोल्स ऑफ कार्बन नहीं, 2 मोल्स ऑफ क्या हो जाएंगे भैया? हाइड्रोजन। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए, तो नीचे किसके मोल्स आएंगे? नीचे तो 1 मोल ही आएंगे, नीचे 1 मोल ही आएंगे, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ हाइड्रोजन के बस 2 मोल्स यूज करते हैं, इसलिए 2 लिखवा दिया मैंने आपसे। नीचे 1 मोल ऑफ के आगे क्या आएगा? कौन से कंपाउंड के 1 मोल? H2O। दैट्स गुड, H2O। बेहतरीन, वाटर। H2O का 1 मोल आएगा, और मास भी किसका ही आएगा बेटा फिर? H2O का आएगा। तो मैंने जब 2 मोल्स रखे हाइड्रोजन के, तो मेरे पास ऊपर आ गया बेटा 2। 1 मोल ऑफ H2O रखा, H2O को कैलकुलेट करा, ये हो गया बेटा 18। कितने हो गए ये? 18 हो गए। मास ऑफ H2O बता दे जरा जल्दी से कोई मुझे। वन 1.640। 1.640। अब जरा शाबाश जल्दी से मेरा बेटा कोई मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर भी बता दे कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है। 0.182। 0.182 ग्राम लगा दिया। तीसरे एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन, जो सवाल में बताया गया था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे जलाया गया है, ये बेस कर रहा था 3 एलिमेंट्स पे। तो कार्बन का मास हो गया, हाइड्रोजन का मास हो गया, क्या ऑक्सीजन का मास निकलेगा? जल्दी बताओ मुझे। नहीं। ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट नहीं करते कभी भी। कोई ऐसा है जिसको ये जानने की ख्वाहिश है कि क्यों कैलकुलेट नहीं करते? या बस सही है सर आप कह रहे हैं तो खैर होती है। सर क्यों नहीं करते? अच्छी बात भाई। यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, कौन सा वाला कंपाउंड यूज करोगे? फंस जाओगे। और ऑक्सीजन तो बहुत सारी तो एयर में से आई थी ना,
कंबस्शन के लिए तो ऑक्सीजन एयर से आई थी, वो तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी, इसलिए ऑक्सीजन का एक्चुअल मास नहीं निकाल सकते आप, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट नहीं करते। बात समझ गए आप मेरी? तो मास ऑफ एलिमेंट यानी कि पहला स्टेप हो गया। अब जरा चलेंगे बेटा दूसरे स्टेप की जानिब। दूसरे स्टेप का नाम क्या है, आइए जरा देखते हैं। दूसरे स्टेप का नाम है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। क्या नाम है बेटा दूसरे स्टेप का? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। बात यहां तक क्लियर हो गई? पॉइंट स्टार्ट करूं मैं इसका? चलो लिखते हैं। लिखो, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करने के लिए, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करने के लिए उस एलिमेंट के मास को डिवाइड करा दो। उस एलिमेंट के मास को डिवाइड करा दो ओरिजिनल, क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने भाई? उस एलिमेंट के मास को डिवाइड करा दो ओरिजिनल कंपाउंड के मास से। ओरिजिनल कंपाउंड के मास से और मल्टीप्लाई करा दो, और मल्टीप्लाई करा दो 100 से। बात हो गई क्लियर? यहां तक लिख लिया सबने? जी सर, लिख लिया। इसके आगे जी फुल सर। स्टॉप लगा के एक बात लिखिए, दो एलिमेंट्स की परसेंटेज, दो एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालने के बाद दो एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालने के बाद तीसरे के लिए 100 से माइनस करा दो। तीसरे के लिए 100 से माइनस करा दो। मेरी बात सुनो भाई यहाँ पे जरा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू इस वक्त बोर्ड पे लिखी हुई है 3.02, मैं अभी किताब ही देख रहा था। किताब के अंदर सवाल में तुम लोगों को मैंने क्या वैल्यू लिखवाई है? 3.02 लिखवाई है। क्या वैल्यू लिखवाई है मैंने दर्शना? सर आपने पहले दो दफा आपने 3.02 बोला था और फिर तीसरी दफा जो बोला था वो 3.002 बोला था। अरे तो माजरत, फिर मेरी गलती हो गई है। ये इस सवाल में थोड़ा सा जरा पीछे जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा एमिट करो। ये अगर मैंने गलती से भी ना बोला होता 3.02 तो फिर मैं बात कर लेता इस पे। यह 3.002 भाई,
3.002 ग्राम्स हैं। तो यानी कि अब अगर मैं रखता हूं कार्बन के 12 और नीचे रखता हूं 3.0 कार्बन डाइऑक्साइड का 44 और मल्टीप्लाई कराता हूं 3.002 से, अब मुझे इसका आंसर बता दो तो मास ऑफ कार्बन सही आ जाएगा इससे। इसको डिवाइड कराओ और मल्टीप्लाई करा दो उससे डायरेक्ट। 0.818। हाँ ये हो गई ना बात, 0.818। तो मेरा बेटा इस करेक्शन को जरा सही कर लीजिएगा। 0.818 ग्राम आपके पास आंसर आ चुका है। ये था मास ऑफ कार्बन। वो एक जीरो की वजह से पूरे मामला जरा नाजुक हो गए उसमें। बात यहां तक क्लियर है सबको? रब कर दूं आंसर? चलो आ गए भैया परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पे। एक लम्हा मैं देख लूं। अच्छा एक सेकेंड, मीटिंग का टाइम 3 मिनट रह गए, तो मैं ये चाह रहा हूं कि हम जरा इसको एंड करते हैं और दोबारा से नई मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से आओ, ये जितने हैं ना 6 के 6 पहले अटेम्प्ट में फौरन पहुंच जाना क्लास में। मैं रुकूंगा नहीं 1 मिनट भी। एक बच्चा आ गया मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा कंटिन्यू। फौरन आओ।